अगर आपके बच्चे को बार बार खांसी, सांस में दिक्कत और सांस से सीटियों की आवाज़ें आती हैं तो ये सिंपल नज़ला ज़ुकाम नहीं, दम्मा, अस्थमा भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर साइमा और आज हम दम्मे के बारे में कुछ बातें करते हैं। बेसिकली क्या है कि आजकल की माहौलियाती तब्दीलियाँ, स्मोग, आलूदगी और एलर्जीज की वजह से बच्चों और बड़ों दोनों में बहुत ज्यादा दमा तेजी से फैल रहा है। बच्चों में चूंकि उनकी जो सांस की नालियां हैं वो बहुत नाजुक और बारीक होती हैं और हसास होती हैं, इस वजह से उनके अंदर दमे का होने का खदशात ज्यादा होते हैं। अब बच्चा आपके पास कैसी प्रेजेंटेशंस के साथ आता है कि सुबह और रात के वक्त बच्चे को बार बार खांसी होना स्टार्ट हो जाए, सांस लेने में बहुत दुश्वारी महसूस हो, सांस से सीटियों की आवाजें आना शुरू हो जाएं, बच्चे का वजन बहुत ज्यादा ना बढ़ पा रहा हो, उसका लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा ना चल रहा हो और वो रोजमर्रा के कामों को भी मुतासिर कर रहा हो, तो ये कुछ साइन सिम्टम्स होते हैं एस्थमा के। अब ऐसा होता है कि सिंपल खांसी जो कि अमूमन वायरल इन्फेक्शंस या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से हो रही होती है, वो तकरीबन 1 से 2 हफ्ते में खत्म हो जाती है। लेकिन जब यही खांसी आपके बच्चे में तकरीबन महीनों तक कंटिन्यू रहे तो आपको सोचना चाहिए कि ये खांसी कोई इन्फेक्शन से रिलेटेड नहीं है, ये दमा भी तो हो सकता है, एलर्जी की वजह से भी हो सकती है। सो बेसिकली क्या होता है, पाकिस्तान में ना पेरेंट्स बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स दे रहे होते हैं बच्चों को कि जी इसको इन्फेक्शन हो गया है, एंटीबायोटिक्स पे एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं। अब वो क्या करता है, वक्ती तौर पर तो ठीक कर देता है आपके बच्चों को, लेकिन बेसिकली जो अंदर की प्रॉब्लम होती है फेफड़ों में वो तो ठीक नहीं हो रही, तो इसीलिए बार बार वो सेम प्रेजेंटेशन के साथ आपके पास आ जाते हैं। फिर इसी चीज के लिए इसके कुछ नुकसानात भी हैं। अब आप बच्चे को इतनी ज्यादा एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, एक तो वो नुकसानदेह है आपके बच्चे के लिए, दूसरा उसकी इम्यूनिटी को भी खराब कर रहा है। कल को खुदा न खास्ता इसी अस्थमा के साथ वाकई में उसको निमोनिया हो गया तो यही एंटीबायोटिक उसके ऊपर असर भी नहीं करेगी और उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपके लिए एक चीज की तो बड़ी बेहतरीन खुशखबरी है, वो ये है कि दमा का प्रॉपर इलाज मौजूद है और बच्चों में तकरीबन 10 से 12 साल तक इसके सिम्टम्स खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। और एक और मिथ आपने बहुत सुनी होगी जी, पेरेंट्स कहते हैं कि दमे के इलाज में डॉक्टर्स इनहेलर दे देते हैं, नेबुलाइजर दे देते हैं, वो आपके बच्चे के लिए बड़े नुकसानदेह है, आपने ये इस्तेमाल नहीं करने। अरे भाई, नेबुलाइजेशंस, इनहेलर्स आपके बच्चे को कभी आदी नहीं बनाते, वो उसका आदी नहीं होता। जैसे जैसे उसके सिम्टम्स ठीक होते हैं डॉक्टर उसको टेपर कर बंद कर देता है। ये चीज तो अपने जहन से निकाल दें कि जी हमने नेबुलाइज नहीं करना या हमने इनहेलर्स यूज नहीं करने, आपने ये बिल्कुल इस्तेमाल करने हैं। अभी वही जो हमने बात की है कि कौन से ऐसे अवामिल होते हैं जो आपके बच्चे के अंदर दमे को और ज्यादा ट्रिगर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गर्मी से सर्दी आ गई, सर्दी से गर्मी आ गई, उसमें आपके बच्चे के अंदर यही सिम्टम्स ज्यादा एक्सटेंड होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी तरह गंदम की कटाई का सीजन आ गया, उसमें भी यही सिम्टम्स बढ़ जाएंगे। इसके अलावा जैसे आपके घर में बहुत नमी हो, फंगस हो, आपके घर में कोई सिगरेट स्मोकर हो, इसके अलावा कारपेट्स हों, आपने पेट्स रखे में हों, पैरट्स हों आपके घर में, ये कुछ इसके फैक्टर्स हैं जो कि आपके बच्चे के अंदर इन सिम्टम्स को बढ़ाते जाएंगे। और जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो तब बच्चा एक्यूट सिवियर अस्थमा के साथ प्रेजेंट करता है, जिसमें वो एक लाइन पूरी, एक सेंटेंस पूरा नहीं बोल पाता, उसके बीच में भी उसकी सांस उखड़ रही होती है और बिल्कुल उसकी सांस बंद होना स्टार्ट हो जाती है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है और अगर प्रॉपरली बच्चे को ना मैनेज किया जाए तो खुदा ना खास्ता वो वेंटिलेटर तक पहुंच सकता है, फिर रेस्पिरेटरी फेलियर्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं इसके बचाव के बारे में। जी, अगर आपकी फैमिली में भी है एलर्जी की हिस्ट्रीज और आपके बच्चे को ये डेवलप हो गया है और आपके डॉक्टर ने इसके लिए सिम्टम्स को देखते हुए या तो नेबुलाइजेशंस आपको एडवाइस की हैं या फिर आपको इनहेलर के पफ्स एडवाइस किए हैं, तो वो तो ऑब्वियसली आप करेंगे ही, सिम्टोमेटिकली ट्रीट करते हैं बच्चों को। लेकिन सबसे अहम चीज इसमें होती है, आपने हर साल फ्लू वैक्सीन जरूर लगानी होती हैं और फ्लू वैक्सीन तकरीबन अक्टूबर, सितंबर और नवंबर में पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल होती है। ये लगवाने से बच्चे में यही सिम्टम्स थोड़े से कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। पेरेंट्स के लिए मेरा एक पैगाम है कि आप लोगों की बातों पे ना आए, बल्कि आप एक मुस्तनिद और अच्छे डॉक्टर की मशवरे पर चलें
اور دوسرا یہ کہ اس کا علاج ممکن ہے، بالکل ہے. اگر آپ علاج نہیں کرائیں گے تو یہ آپ کے بچے کی روزمرہ زندگی اور اس کے اسٹینڈرڈ آف لائف کو افیکٹ کرے گا، اس کی امیونٹی کو بھی افیکٹ کرے گا. لیکن اگر آپ پراپر علاج کرائیں گے تو جلد از جلد وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ.